प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित एक लेख सुंदर सा पापमयी जीवनचर्या का परिणाम, इसे आप जरूर सुने। इसमें बहुत ही ज्ञान, बहुत ही सद्विवेक की बातें बताई गई हैं और बच्चों को भी सुनवाएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका समझ सके अंतर पाप और पुण्य का। संसार में विविध प्रकार की विषमता दृष्टिगोचर हो रही है इस समय। ये कलयुग है। कहीं सुख के साज है तो कहीं दुख का आर्तनाद है, कहीं वैभव विलास है तो कहीं बहुत दारिद्र्य है, कहीं बहुत सुंदर व्यक्ति की देह है तो कहीं बहुत बड़ा रोगी भी है। एक ही परमेश्वर की बनाई सृष्टि में इतनी विषमता क्यों? इस प्रश्न पर सम्यक विचार करने पर एक ही उत्तर हमको मिलता है, वो ये है कि जैसी करनी वैसा फल। मनुष्य जीवन प्राप्त कर हम जिस प्रकार की जीवनचर्या अपनाते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। पूर्णमय जीवनचर्या का फल हमें सुख मिलता है, ऐश्वर्य और आरोग्य, तथा पापमय जीवनचर्या का परिणाम है दुख, दारिद्र्य और रोग। पूर्णमय जीवनचर्या जहाँ इहलोक में सुख देती है और परलोक में दिव्य लोगों की प्राप्ति का साधन बनाती है, वहीं पापमय जीवनचर्या इहलोक में विभिन्न प्रकार के दुखों और परलोक में निरंतर यंत्रणा का कारण बनती है। यहाँ पापमय जीवनचर्या के कतिपय परिणामों पर हम विवेचन प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि पशु योनि। पशु योनि प्राप्त हुई रजोगुण तमोगुण प्रधान पशु योनि। पशु क्या करते हैं? भूख से व्याकुल रहते हैं, आहार के लिए सतत चिंतित रहते हैं, प्राण रक्षा के लिए सदा सशंक रहते हैं। पशु पक्षी और यह भी तब जब जंगल का स्वतंत्र जीवन समाप्त हो जाए। कितनों को यह सौभाग्य मिलता है। पालित पशु संपूर्ण पराधीन जीवन, और आपने देखा ही है, सर्वांग गलित कुत्ते का शरीर, क्षीण देह, जर्जर हाँफते, निकले से पड़ते नेत्र और भारी भार से लदी बैल या भूसा गाड़ी में जुते बैल या भैंसे। दोपहर को भीषण धूप, कहीं छाया, पानी नहीं, विश्राम नहीं, ऊपर से पड़ती हुई सड़ासड़ लाठियां और डंडे। भजन बिनु बैल बिराने होवे, भार से लदा दुर्बल टट्टू, खच्चर या गधा चला जाता नहीं है। पीठ पर घाव से रक्त आता है, मुख से फेन गिरता और चलता है, डंडे पड़ते हैं उसके ऊपर। तो इन सब लेख में हमको यही बताया गया है कि हम ऐसे क्या करें कि ये सब चीज़ हमको नहीं भोगनी पड़े। तो लेख में आगे लिखा है, मनुष्य ये तू है, तेरी ये दुर्गति है। तेरे पाप कर्मों ने कभी तुझे गधा भी बनाया है, कभी बैल भी बनाया है, और भगवान फिर दया करके मनुष्य शरीर भी देते हैं, फिर भी तू संभलता नहीं है, फिर भी ऐसे काम करके फिर तुम जानवर बनता है। अब नरक यंत्रणा सुनिए। जैसे हम कुछ कर्म करते हैं तो हमें नरक में कैसे कर्म भोगने पड़ते हैं। शरीर टुकड़े टुकड़े काटा जाता है, अग्नि में या खौलते कड़ाहों में भूना जाता है, किंतु न मूर्छा आती है और न मृत्यु होती है। देह के कटने की, भस्म होने की वेदना बहुत तीव्र होती है, सहस्त्र सहस्त्र बस, किंतु नरक का देह तो यातना देह, वह कटकर भी कटता नहीं है, जलकर भी यह आत्मा जलती नहीं है, वह तो वेदना के असीम भोग के लिए ही है। पृथ्वी पर किसी देह में एक सीमा तक आप कष्ट भोग जाते हैं, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप उस शारीरिक कष्ट से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब आप मर कर के यमलोक जाते हैं उस समय तो आपकी जो आत्मा होती है, जीवात्मा, उसको जलाया जाता है, जैसे कर्म होते पकाया जाते हैं, हिंस्र पशु नेचते हैं, पर्वत से गिराया जाता है, पूरे शरीर को कपड़े के समान सिया जाता है, कंदन, चित्कार, दारुण वेदना नरक में और क्या होता है। लेकिन फिर भी ये प्राण उस समय नहीं निकलते क्योंकि वो तो जीवात्मा ही होती है। ऐसा कष्टमय वर्णन है। अब हमारे कर्मों से हमें रोग भी होते हैं। इस लोक में क्या कम दुख है? ये रोग औषधियों के अपार आविष्कार भी इन्हें रोक नहीं पाते, ये भी हमारे पाप के परिणाम होते हैं। ये हैजा, ये प्लेग, ये क्षय, ये कुष्ठ रोग, बेरी बेरी रोग, मस्तिष्क रोग, गर्दन तोड़ ज्वर, पीला बुखार, कैंसर,
नए नए रोग उत्पन्न हो रहा जा रहे हैं। मनुष्य जैसे जैसे पाप करता जा रहा है, जैसे जैसे हमें बीमारियों के उपाय मिलते जाते हैं, वैसे ईश्वर और दूसरी बीमारी भेज देता है, जिसको वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाते हैं कि कैसे ठीक होगी। जैसे हमें ज्वर है, खुजली, बवासीर, दमा, हनुस्तंभ, धनुष्टंकार, नहरुआ और फोड़े, ये कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोगों को नहीं होती हैं? ये सब क्या हमारे पाप कर्मों का परिणाम है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हर समय हर क्षण मन भगवान में लगाए। अब एक पाप कर्म का फल हमारा दारिद्र्य भी होता है। सब रोगों का महारोग निर्धनता है। घर में कई कई दिन उपवास करना पड़ता है, काम नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, सिर छिपाने की जगह नहीं होती है। ऐसा दरिद्रता का अभिशाप होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जुग जग माही। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करने हैं,